अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि हम जो है मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं जो है चाहूँगा कि मैं आप लोगों से समहाउ अपने जो सेशन हमने आप लोगों के लिए किया इससे मुतल्लिक थोड़ा सा फीडबैक भी लें। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर आप लोग ये बात देखेंगे कि आपको कंप्लीट अथॉरिटी दी जाएगी एक सर्वे के तहत कि आप लोग बताएं कि कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आपको लगा पूरे सेशन के अंदर कि कोई एक सब्जेक्ट जो था जिसमें कुछ समहाउ वीकनेस रह गई, या आप समझते हैं कि जिसकी जो है मतलब मेथोडोलॉजी जो टीच करने की मेथोडोलॉजी थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है हमारे एंड से, चाहे वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो है हमारे पास मैथ्स हो। आपको ऑप्शंस विजिबल की जाएंगी, आपने उन ऑप्शंस में से कोई एक राइट ऑप्शन ऑप्ट करनी है, यानी उसको उसके अगेंस्ट उसका वोट जो है वो आपने अपना कास्ट करना है। ठीक है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट की मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए, यानी कि टीचर जो है वो अपने थोड़ा सा पढ़ाने के अंदाज को मॉडिफाई करे, चेंज करे, और उससे जो है आप समझते हैं कि इस सेशन में, चूंकि सेशन तो आपका एंड होने वाला है, ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन जो है आने वाला उससे उसमें हमें बेनिफिट हो सके, और इसके अलावा जो आपकी क्लासेज रह गई हैं उसमें हम अप्लाई भी कर सकें, और जो आप लोगों की जो है हम डिस्कशन क्लासेज रखेंगे वो भी जो है फिर इसी जो आपका होगा, ठीक है, जो भी आप बताएंगे हमें, ठीक है, ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, उसके तहत हम फिर टीचर से कहेंगे कि वो इम्प्रूव करे और डिस्कशन क्लासेस में उसके अगेंस्ट अच्छा जाए। ठीक है जी, सो आप लोगों को आज ये ऑप्शन प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले ही जो है वीक में, मतलब वीक के एंड पर मैंने अभी जो ई कैट न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है उसकी मैंने क्लासेस ली थी 2 पहले, लेकिन आज से ऑनवर्ड जो है केमिस्ट्री को कुमैल साहब डील करेंगे, मैं नहीं डील करूंगा उसको ई कैट न्यू सेशन को। रीज़न क्या है कि कुछ मसरूफियत बढ़ चुकी हैं, मुझे जो है अब पूरे के पूरे कैंपस पे जितना भी जो एकेडमिक अफेयर है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का और उसकी क्वालिटी को अपलिफ्ट करने का एक टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, हम सब कहते हैं कि मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, सो करेंगे ये कि फिर मैं उस क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स से राय लूँगा और आप तमाम स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई किस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि मज़ीद इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं आज एक क्या कहते हैं सर्वे टाइप लेकर आऊँगा। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और चीज़ जो है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने जो है आप लोगों के लिए चैप्टर 3 के नोट्स अपलोड कर दिए थे। कल हमने ये डिसाइड किया था कि हम आज से ऑनवर्ड सिर्फ जो है MCQs को डिस्कस करेंगे और MCQs की बेस पर हम जो है ना क्या करेंगे भी, चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो चैप्टर 3 हमने आज क्लोज करना है, टेस्ट भी आज उसका होगा आपका, और इसके साथ साथ आपने वो नोट्स देख लिए होंगे, कुछ अभी टॉपिक्स के नोट्स उसमें मिसिंग थे, तो वो मैं क्या करूँगा, वो मैं इंशाल्लाह जैसे ही जो है फ्री होऊंगा तो उसके बाद मैं आप लोगों से, सर कन्फ्यूजन है प्लीज़ क्लियर कर दें, बताएं जी फहाद, जल्दी से बताना आपने, और वो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उसके भी जो है नोट्स प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए 2 फाइल्स अपलोड की हैं प्रैक्टिस MCQs के फोल्डर के अंदर, एक चैप्टर 2 की है, एक चैप्टर 3 की है। मैंने उनकी आपको आंसर की अभी प्रोवाइड नहीं की, इसलिए नहीं की कि आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करें। आप लोग जो हैं जो भी आपको पॉसिबल ऑप्शन लगता है, आप अपनी नोटबुक पे उसका क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगती है वो नोट डाउन कर लें। मैं जब आप कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, जो है की अपलोड करूँगा, और आप फिर उससे कंपैरिजन करते देख सकते हैं कि कितने आप लोगों के क्वेश्चंस ठीक थे, कौन से कितने क्वेश्चन जो हैं उसमें मिस्टेक है। सर टेंशन है नहीं ले, बस बेफिक्र मुतकाबिल के लिए जुबली इंश्योरेंस। अच्छा, यार एक तो आपने भाषा जो है जो लिखा मुझे बाकी नहीं पढ़ा जा रहा था। अच्छा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और हम जो है MCQs डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो नोट्स भी पढ़े होंगे और इसके साथ साथ आपने बुक रीड की होगी, और जो है अब हम जब MCQs करेंगे तो आप बासानी हर एक MCQ जो है, ठीक है, उसका ऑप्शन प्रोवाइड कर सकेंगे, यानी उसका जो आंसर आपको बेस्ट लगता है वो आप प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है भाई, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, और जो है अपना पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड पर राइट कर देता हूँ, फिर आप उसकी डिस्कशन भी करेंगे। ज़रा मैं पहले आपके जैसे कि इनके ना स्क्रॉल डाउन कर दें कमेंट्स को। अच्छा, मैं कर देता हूँ, हाँ हो गया।
सर रात को गवर्नमेंट ने प्रमोशन पॉलिसी कैंसिल कर दी है। अब हमारे पेपर्स होंगे क्या या सेकेंड ईयर के? देखो मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक बात है प्रमोशन की जो पॉलिसी थी, ठीक है, सो उसकी कोई अथेंटिक न्यूज़ अभी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ठीक है। फिल वक्त हम उन बातों पे जो है कभी भरोसा नहीं करेंगे। हम वेट करते हैं कि एक्चुअल वे के अंदर कोई नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद फिर हम जो है उस पर बिलीव करेंगे। अभी फिल वक्त उस पर बिलीव नहीं करना हमने, ठीक है। कंफर्म नहीं है, न्यूज़ में सुना, देखो अभी कंफर्म नहीं है, नहीं कंफर्म है, ठीक है, और ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। पेपर्स होने वाले मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को जो उन्होंने कर दिया प्रमोट तो वो कर दिया है। स्टेटमेंट राइट करते हैं, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए, विच electronic configuration correspond to the third A elements। अब आपने इसमें से मुझे बताना है, ए ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। बी ऑप्शन आपको प्रोवाइड की गई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 2p6 3s2 3p1, ठीक है। इस तरीके से सी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p4, 2p4, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास है इसके अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। अब आप बताएंगे इस पे से राइट ऑप्शन आपको क्या लगती है, ठीक है। थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर किस चीज को इंडिकेट करता है। सर एमसीक्यू स्लाइड नहीं है, उसे लिखना नहीं पड़ता आपको। फारिया इस तरह से है कि जो है मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ना जो 2 फाइल्स थी वो अपलोड कर दी। वो जो है एमसीक्यूज डिफरेंट हैं, ये एमसीक्यूज डिफरेंट है। वो एमसीक्यूज आप लोगों को दिए हैं किस चीज के लिए? प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो वो भी जो है आपने करने हैं, ये मैं खुद करवाऊंगा, इसलिए मैंने इसकी स्लाइड्स बनाई नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि चलें आप लोगों से मैं प्रैक्टिस के थ्रू यानी डिस्कस कर लूंगा तो आसान हो जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे किसी के एमसीक्यू के ऊपर। देखिए बिल्कुल आप लोगों ने सही ऑप्शन अडॉप्ट किया, यानी कि बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनती है। मैं यही बात आपसे डिस्कस कर रहा था। मैंने आप लोगों से बात कही कि ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है किस चीज़ को? ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है किसी एक ग्रुप के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, ठीक है, उनके आखिरी शेल में पड़े हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि थर्ड ए की जहां तक बात है तो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हमारे पास होने चाहिए। तो आप जस्ट अंदाजा लगा लेंगे, जैसे ये है हमारे पास, ये आउटर मोस्ट शेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि भी ये कौन सा शेल है। सो ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 5 वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट शेल है ये, इसमें है 3, यहाँ 5 थे, यहाँ 3। सो इट मीन्स ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है विद द थर्ड ए ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से इसको देख लो, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल 6, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको देखते हैं तो ये 3d1 है, और 3d1 का मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है विद थर्ड ए एलिमेंट्स, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है भाई। जल्दी से नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन करता हूं, टिंकल इज अ मिनरल ऑफ, टिंकल इज अ मिनरल ऑफ, टिंकल इज अ मिनरल ऑफ, ए ऑप्शन हमारे पास है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन हमारे पास है बोरॉन, सी ऑप्शन हमारे पास है सिलिकॉन, डी ऑप्शन हमारे पास है कार्बन। जल्दी से आपने आंसर देना है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, फौरन आप बताएंगे टिंकल जो है वो किसका
हम कहते हैं सोर्स कह लें या मिनरल है, ठीक है। और ये चीज़ आपने देखी होगी जब आपने नोट्स पढ़े होंगे, तो उस नोट्स के अंदर इसी से मुताल्लिक ही आपको जो है बताया गया है, ठीक है। तो जल्दी से आपने इसका आंसर देना है। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन करूंगा जब तक आप लोग इसका आंसर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी कंडक्टर, आप ये राइट करें। मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। फॉलोइंग is not semiconductor। ठीक है भाई, आपने इसका आंसर दे दिया सर जी। दूसरी क्लास भी हम ले रहे हैं, पर ये नहीं पता कौन से सर हैं। वो कुमैल साहब आपको वहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। अब से ऑनवर्ड कुमैल साहब करेंगे। सर जी ये सोडियम का भी मिनरल होगा। देखो मैं आपको बताऊं कि टिंकल मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन कंपाउंड, यानी कि वो जो बोरिक एसिड है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन इज बी, यानी बोरॉन, ठीक है। बोरॉन जो है हम कहते हैं इसका जो मेजर सोर्स है जिससे हम इसको हासिल करते हैं, ये बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या होता है, ये टिंकल से हम हासिल करते हैं, ठीक है। सो आपने नोट्स अगर पढ़े हुए हैं, गो थ्रू किए हुए हैं, सो उसमें आप देखेंगे कि टिंकल जो है इसके थ्रू हम कंपाउंड डेवलप करते हैं जो कि बोरॉन के कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब मैंने राइट किया हुआ आप लोगों के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसकी ऑप्शंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, और वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, सिलीनियम और टिन। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास SA और फिर उसके बाद SN। बताएं कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनता है। डबल आवाज आ रही है, तो वो पीछे वाले टीचर जो हैं वो फिजिक्स के हैं, वो दूसरी क्लास पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए आ रही है। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट लगता है। सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। एक ऐसा मटेरियल कि जो क्या करता हो, जो हम कहते हैं कि इन बिटवीन प्रॉपर्टी शो करता हो फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यानी हम समहाउ कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अपनी वो कंडक्टेंस को शो करे और उससे बिलो वो कंडक्टेंस ना करे। मेजर प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल की है ना। वो फिजिक्स वाले सर हैं, न्यू सेशन में बड़े अभी फिजिक्स की क्लास दे रहे हैं, उधर दूसरी क्लास हो रही है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। व्हाट हैपन काशा, अच्छा जी, अभी आप लोगों ने आंसर दे दिया है। बिल्कुल सर, एक्चुअली कार्नलाइट मैग्नीशियम का भी मिनरल है और पोटाशियम का भी, इसीलिए पूछा था। बिल्कुल फैजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड किया है, इसमें आपने देखा होगा इस चीज़ को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेजर सोर्स जो है वो टिंकल का हम यूटिलाइज करते हैं फॉर बोरॉन, ठीक है जी। सो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसकी डी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, राइट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जल्दी से। In network of silica, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलिका, each silicon atom is surrounded by ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब ऑप्शंस हमारे पास इसमें क्या बनते हैं, ठीक है, वो कर दिया, वो ऐड कर दिया, सर ऐड कर दिया, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास क्या कुछ बनते हैं, जैसे ए ऑप्शन हमारे पास है 4, बी ऑप्शन हमारे पास है 3, सी ऑप्शन हमारे पास है 2 और डी ऑप्शन हमारे पास है 1। सो इसका आंसर बता दें जल्दी से कि जब हम नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सिलिका की बात करते हैं, तो इसमें हर एक सिलिकॉन एटम जो है वो कितने ऑक्सीजन एटम्स के साथ सराउंड होता है। बहुत जबरदस्त भाई, आप लोग फौरन से इसका एक तो आंसर करते हैं और बिल्कुल करेक्ट वन आंसर करते हैं। मुझे बताएं आप में से कितने लोगों ने वो जो मैंने आप लोगों को नोट्स सेंड किए थे वो डाउनलोड कर लिए हैं और आपने पढ़ भी लिए हैं। आप बताइएगा इसमें से, आप बताइएगा।
आप में से कितने लोगों ने वो पढ़े हैं, वो रीड आउट कर लिए हैं, जो नोट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो है आप लोगों को सेंड किए थे, और कितने लोगों ने बुक से रीड आउट किया हुआ है इसको, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। सो इसका राइट ऑप्शन एग्जैक्टली भी बनता है। आप मुझे बताएं कि कितने लोगों ने पढ़ लिए नोट्स, मैंने आपको सेंड किए थे, जब तक मैं नेक्स्ट का जो है ऑप्शन आपके लिए राइट करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्थोबोरिक एसिड इज 2.6% soluble in water. ऑर्थोबोरिक एसिड इज, बहुत जबरदस्त है भी, आप लोग बहुत कोऑपरेटिव बच्चे हो, मतलब बहुत अच्छे लोग हो, मतलब क्या कहते हैं कोऑपरेटिव किस्म के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, आप लोग जो है साथ साथ पढ़ लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है। इससे तो मैं करता हूँ। और मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को जो मैं स्लाइड्स शेयर करता हूँ या जो नोट्स शेयर करता हूँ उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, ये भी बताना है आपने। जब तक ये बताएंगे मैं ये राइट कर लूंगा, सॉल्युबल इन वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड 107 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ऑप्शंस आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 26%, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई 27%, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है 37%, और डी ऑप्शन हमारे पास है लेस देन 2.6%। सो इसका अब आप राइट ऑप्शन बताएंगे, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, जल्दी से आप लोग इसका राइट ऑप्शन मुझे बताएंगे कि क्या बनता है, ठीक है। सो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। वेरी हेल्पफुल, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। सिद्रा बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम लोगों का जो कि इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने 100% आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। और मैं बताऊँ रात को मैं आप लोगों के लिए ही नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके और मुझे नींद आ गई, मैं वहीं बैठे बैठे सो गया, ठीक है। इसलिए वो पूरे नहीं हुए थे, इसीलिए आपको मैंने सुबह भी कहा था अपनी जो है पोस्ट के थ्रू कि कुछ रह गई हैं टॉपिक्स, वो मैं अपडेट कर दूंगा, जैसे मैंने पार्ट चैप्टर 1 के किए, ठीक है। सो वो इससे भी कर दूंगा। मुझे बताएं 37% है एग्जैक्टली। आप लोग तो बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हो भाई, साथ साथ आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को सारा कुछ आता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप कोऑपरेटिव हो तो एमसीक्यूज की तरफ जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आप लोगों को ये चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इज, द प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इज एमडीके, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है हाफ प्रोसेस, हाफ प्रोसेस इसको हम कहते हैं। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये है थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, सी एंड डी, हेबर प्रोसेस, और डी ऑप्शन हमारे पास इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो बताएं जल्दी से, इसका ऑप्शन क्या बनता है, जल्दी से आपने बताना है। अच्छा सर जी, आपने चैप्टर 3 की स्लाइड्स कब अपलोड की थी? सुबह मुनीब कर दी हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में की थी। आप इस लेक्चर के बाद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यानी देख लेना है उसको आपने, ठीक हो गया। सो ये तमाम के तमाम पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, ये हॉल है, नॉट इट्स हाफ, ठीक है। हॉल प्रोसेस इसको हम कहते हैं, हॉल प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस,
हैबिट प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है आपने मुझे बताना है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि एल्यूमिनेशन यानी सॉरी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से क्या करेंगे, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं। आज किस चैप्टर का टेस्ट है, तो मेरा ख्याल इसी चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं इसी का ही टेस्ट आप लोगों का होगा, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है, देखा आपने ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना, आप लोगों ने इस चीज को आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा हुआ। इसका राइट ऑप्शन ए बनता है। इसको हॉल प्रोसेस कहते हैं, ये आप बुक में देखिएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए हम हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हॉल प्रोसेस जो है होगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जहां तक आपने बात की थी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस उसके लिए नहीं होता। सो हॉल प्रोसेस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, जो कि हम कहते हैं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये जस्ट प्रोसेस नेम है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन पर्टिकुलर फॉर दिस टाइप ऑफ क्या कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। अब जल्दी से नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा जी, अच्छा, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद बोथ, टू कंबाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, oxygen and nitrogen, aluminium metal is used, aluminium metal is used। किस पर्पस के लिए यूज होती है, मैं ऑप्शंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ए हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन हमारे पास है बी सर्जी थर्माइट का भी बता दें। देखो सैम्यूल, मैं अगर बात करता हूं, देखो मैंने यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस मेंशन किए हैं, जिसका आपको देखा ना, आपको बताया कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जहां तक बात है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हैबिट प्रोसेस की जहां तक बात है अमोनिया प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। थर्माइट प्रोसेस के थ्रू हम जो है क्या कहते हैं, समहाउ नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए थे ऑप्शंस आप लोगों के लिए, ये समहाउ हमें यानी हमें ऑप्शंस जो प्रोवाइड किए गए थे ये कुछ समहाउ ट्रैप टाइप का एक एलिमेंट था, ठीक है। अगरचा हमें पता है कि ये प्रोसेसेस हम स्पेसिफिक और ये नॉन भी हैं और स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जस्ट ऑप्शन बनाने के लिए प्रोवाइड किए थे। सो ए ऑप्शन हमारे पास राइट थी, टू रिमूव एयर बबल्स थ्रू मॉल्टन। अभी अब देखते हैं ना कि ऑप्शन वो आपको मैं प्रोवाइड करता भी हूँ या नहीं करता। फर्स्ट हमारे पास है एज नाइट्रोमीटर, यहाँ राइट करता हूँ क्योंकि ऑप्शन विजिबल आपके लिए हो सकेंगे। ए है एज नाइट्रोमीटर, बी ऑप्शन आपके पास है टू रिमूव एयर बबल्स, बबल्स, ठीक है जी, रिमूव एयर बबल्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस अलॉय, और डी ऑप्शन जो कि राइट ऑप्शन हम कहते हैं कि है एज इंसुलेटर। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन आप बताएंगे। वैसे तो जो है पहले ही बता दिया था, बिल्कुल बिल्कुल चूज आप राइट बी करेंगे, जाहिर सी बात है बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनती है। आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जस्ट टू रिमूव द एयर बबल्स, ठीक हो गया, एयर बबल्स को निकालने के लिए। सिलिकॉन डिफरेंट फ्रॉम सिलिका बाय अ ग्रुप ऑफ, अब आप ये देख लिया आपने, मैं नेक्स्ट की स्टेटमेंट राइट करूंगा, तब तक आप लोग जो है जस्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करें। बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भी, आप लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए तो उसको रेज ही कर लेते हैं ताकि हमारे पास इनफ स्पेस हो। सब कुछ ठीक चल रहा है, आप लोगों बता दें, आप लोग भी सब कुछ इस वक्त तक ठीक चल रहा है, ठीक है भाई। सिलिकॉन डिफरेंट फ्रॉम सिलिका
differ from silica. Silicon differ from silica by a group. By a group, ठीक है, ऑफ ए ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी, CH3. बी ऑप्शन हमारे पास है OH ग्रुप. सी ऑप्शन हमारे पास है OCH3 और डी ऑप्शन हमारे पास बनती है O2 की. सो आप बताएंगे कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या बनती है. जल्दी से आपने बताना है कि सिलिकॉन सिलिका से डिफरेंट है बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप. ठीक है, आपको कौन सा ग्रुप लगता है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिलिकॉन सिलिका से डिफरेंट है. ठीक है, जल्दी से आपने बताना है. आपके पास बुक भी होगी तो आप उस बुक को देखेंगे और उस बुक के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि देखो उससे क्या होगा कि नॉलेज में इजाफा होगा. आप देख सकते हैं बुक को, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, सो आप साथ साथ बुक को भी देखते रहें. जल्दी से आप बताएं जब तक मैं नीचे नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन राइट करूंगा. विच इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not use of silicon. Use of silicon. ठीक है, आप लोगों ने आंसर कर दिया है इसका, फर्स्ट वाले का, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया है. देखो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है CH3. ठीक है, अगर आप जाएंगे ना अपनी बुक में देखेंगे तो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको इंडिकेशन मिलेगी कि किस ग्रुप के साथ हम डिफरेंस करवाते हैं बिटवीन सिलिकॉन एंड सिलिका. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज CH3. ठीक है, इस ग्रुप की वजह से हम कहते हैं कि सिलिका और सिलिकॉन एक दूसरे से डिफरेंट जो है, हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट करवाए जाते हैं. सो बुक को भी कंसल्ट करना है साथ में आपने. ये ऑप्शन आपके पास राइट बनती है. अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूज हमारे पास सिलिका का यानी हमारे पास सिलिकॉन का कौन सा यूज नहीं है. फर्स्ट एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट. बी ऑप्शन आपको जो प्रोवाइड की जा रही है वो क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक. सी ऑप्शन आपके लिए यहां मौजूद है, सी ऑप्शन है एंटी फ्रीज. ठीक है, और लास्ट डी ऑप्शन की हम बात करते हैं एज वाटर रेपेलेंट. वाटर रेपेलेंट. ठीक है, सो ये आपको ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं. आप बताएं कि इनमें से राइट ऑप्शन आपको क्या लगती है. वैसे तो मैंने इसको आड़े तिरछे जगहों पर जो है इसको राइट किया है, लेकिन समहाउ राइट करने का मकसद था कि आपको विजिबल कर दिया जाए. अगर हम एक बार भी कमेंट करते हैं तो सर को नजर आ जाता है. बिल्कुल, मैं देख लेता हूं भाई. ठीक है, ये फैक्ट है, बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं. सो टेंशन नहीं लेनी आपने, मैं देख लूंगा इसको. ठीक है जी, जल्दी से आप बताएं इसका ऑप्शन क्या बनता है राइट. ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ सिलिकॉन. ठीक है, फर्स्ट है लुब्रिकेंट, हाइड्रोलिक ब्रेक, एंटी फ्रीज या वाटर रेपेलेंट. जल्दी से बताना आप लोगों ने. शाबाश, जल्दी से. और आप लोगों को पता है कि हमने इस स्पीड के साथ अब तक 10वां MCQ हम कर रहे हैं. ये 10th MCQ है जो इस वक्त तक हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इट मीन्स कि हम अच्छी खासी स्पीड पे चल रहे हैं और हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की है. और अभी आपको बताऊं कि 10 MCQs इसी चैप्टर के आपके टेस्ट का भी हिस्सा हैं और 40 MCQs की एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दी हुई है आपके कैंपस डेराइव पे. वो भी आप करेंगे तो आपको कम से कम पूरा चैप्टर ही जो है रिवाइज भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी. ठीक है, सो नोट्स आपने ज़रूर पढ़ने या बुक को ज़रूर रीड करें बिफोर अटेम्प्टिंग द MCQs. आपने इसको जरूर देखना है. ठीक है, अभी पेज नंबर बता दें इनको भाई क्या है. सो इसकी जो राइट ऑप्शन है बता देता हूं आप लोगों को मैं, और वो है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन. एंटी फ्रीज के तौर पे ये बिहेव नहीं करता. ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, वाटर रेपेलेंट या लुब्रिकेंट के तौर पे करता है. ये जस्ट लाइक ग्रीस नहीं होती. ठीक है, वैसा ही है ना. ठीक है, ग्रीस लाइक मटेरियल हमारे पास होता है.
लुब्रिकेंट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक जो है ब्रेक्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है और वाटर रेपेलेंट भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं ग्रीस को पानी जो है वो उस पर लगाएं भी तो वो रिपेल करता है, ठीक है, वो अपने ऊपर से रिमूव करवाता है, ठीक है। सो एंटी फ्रीज के तौर पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब आई थिंक ये करते हैं कि अब जो है मैं आप लोगों से जो मैंने सर्वे लेना था, मैं आप लोगों से सर्वे ले लूँगा। थोड़ी सी गाइडलाइन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि आपने उस सर्वे को बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है, जस्ट फॉर एडवेंचर नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो इस सर्वे के मुताबिक हम फिर टीचर से बात भी करेंगे और उनसे कहेंगे कि भी इम्प्रूव कर लें, ठीक है जी। सो आपने जो है, अब इस वक्त मैं सर्वे आपके विजिबल करूँगा स्क्रीन पर, आपने उसमें आंसर देना है कि आपको क्या लगता है कि किसी जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, इंग्लिश, ई-कैटमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, आपको इनमें से कौन से सब्जेक्ट के मेथड जो टीचिंग मेथड था किसी स्पेसिफिक टीचर का, आपको लगता है कि वो इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। जब नेक्स्ट सेशन हो तो उसमें वो इम्प्रूव हो चुका हो, और इवन के जब आप लोगों के टेस्ट डिस्कशंस हों तो उसमें भी जो है उस सब्जेक्ट और उस टीचर के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। सो मैं आप लोगों के लिए इस वक्त विजिबल करूंगा और आपने इसको बहुत सोच समझ के करना है। मैंने आपको पहले बताया, इट्स नॉट जस्ट फॉर एडवेंचर, एक सीरियस मैटर है और इसको आपने सीरियस लेते हुए ही जो है इसका आंसर आपने हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं स्टार्ट सर्वे करूंगा। जिन लोगों को विजिबल नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो जो है अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और पेज रिफ्रेश करने के बाद जहां आपको वीडियो नजर आती है उसके एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन होगा, वो क्लिक करके आप लोग जो है हमें बता सकते हैं कि आपने किस चीज़ यानी किस सब्जेक्ट को समझा, ज़रूरी कि वो इम्प्रूव हो। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विजिबल है ये सर्वे, ठीक है। आपने इस सर्वे को अच्छे से करना है, सोच समझ के करना है, ठीक है जी। जल्दी से बताएं कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि जिसको हम उसकी जो है टीचिंग क्वालिटी को और टीचिंग मेथोडोलॉजी को जिसमें हम जो है इम्प्रूव करें, जो इस पूरे सेशन में आपको लगा कि कमी रह गई थी, किसी सब्जेक्ट में रह गई थी, ठीक है, आपने बताना है, ठीक है जी। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन ही आप क्लिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं केमिस्ट्री को, आप चाहते हैं मैथ्स को, आप चाहते हैं फिजिक्स को, आप चाहते हैं इंग्लिश को, तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, उससे हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो आपने जिस भी ऑप्शन को क्लिक करना आप करेंगे। जिन लोगों को सर्वे अभी नहीं मिला वो जस्ट पेज रिफ्रेश करें, वीडियो के एग्जैक्टली नीचे ऑप्शन आएगा स्टार्ट सर्वे का, उसे क्लिक करें तो आपका स्टार्ट हो जाएगा सर्वे और अपने ऑप्शन को मतलब वहां पर दें, ठीक है, अपनी जो भी आपकी राय है वो वहां मेंशन करें ताकि हम तक वो पहुंच जाए। जब तक आप ये करते हैं मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट MCQ राइट कर देता हूँ। जी शाबाश। ये जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है किस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हमें मेथोडोलॉजी को, टीचिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स या इंग्लिश, इनमें से आपने बताना है, ठीक है। जल्दी से आप आएंगे। मोरॉन, जी कर दिया आप लोगों ने सॉल्व इसको? हाँ जी, आप लोगों ने बताया, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। सो आप लोगों ने कहा फिजिक्स और फिर आपके जो है वोट्स चेंज हो चुके हैं। सो जब तक ये फाइनल होता है कुछ, ठीक है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि ये फाइनल जो भी इनपुट है वो हमें दे दे, फिर हम आएंगे, ठीक है जी। सो डन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक जो है आपने जो है सेशन मतलब एक हमें सर्वे दिया है, इसके रिजल्ट्स मैं आपको बताऊं बहुत मैटर करते हैं, चूँकि मैं एक क्वालिटी इंचार्ज समहाउ या एकेडमिक अफेयर्स का इंचार्ज या हेड हूं, तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा कि मैं अपनी टीम को बता सकूं कि क्या खामियां हैं ताकि वो इम्प्रूव करें, और जब आपके सामने आए दोबारा से डिस्कशन डेज के अंदर जो आप कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई आपका टेस्ट सेशन हो रहा है उससे,
तो वो इम्प्रूवमेंट उसमें झलके आपको दिखे, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के सर्वे नेक्स्ट 2 डेज जो आपकी रहेगी उनमें भी लेकर आऊँगा, जिससे कि मुझे बेनिफिट होगा, मुझे जो है समझ आना शुरू हो जाएगी कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो आपको मैं बेफिक्र रहें, ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगी आपके आने वाले डेज में, मैं इंशाल्लाह आपको श्योरिटी देता हूँ। और मैं यहीं पर ही हूँ, मुझे जिस वक्त चाहें आप मैसेज करें। मतलब मसला पता है क्या है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं मैसेंजर पे आपका आंसर नहीं दे पाता। मैं इस बात को मानता हूं और आप शायद इस बात को रियलाइज़ भी करेंगे कि वाकई यार पढ़ाना भी होता है, क्लासेस को रन करना होता है, फिर एक और नहीं जो है वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, तो इसलिए मैं आपका फ़ौरन से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। लेकिन ये ज़रूर है, मैंने आपसे कहा था कि जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उसके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे आंसर ना भी करूँ, पढ़ता ज़रूर हूँ, तो आप मुझे बताया करें वहाँ पर, ठीक है। और हर संडे टू संडे मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैसेंजर पर, आपको पता ना इस बात का। सो बेफिक्र हैं, आप बेफिक्र हैं, ये बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। अब जल्दी से आते हैं, और अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, बोरॉन इज नॉट अ मेटल व्हाइल 3A एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है। इट इज बिकॉज मेटल्स, इट इज बिकॉज, अब ये क्यों है आपने बताना है। ए ऑप्शन आपके पास आती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है, इट हैज स्मॉल साइज, इट हैज स्मॉल साइज। बी ऑप्शन आपके पास इसमें आती है, इट हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज, इट हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज। सी ऑप्शन आपके पास क्या आती है भाई, सी ऑप्शन आपके पास है, इट फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, इट फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। और लास्ट ऑप्शन आपके पास आती है जो कि है डी, और वो है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब जल्दी से इसका आपने राइट ऑप्शन बताना है, ठीक है। आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे और उसके बाद हम डिस्कशन जारी रखेंगे अपनी आगे, और इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। जल्दी से बता दें आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन आपको क्या लगता है, इसका राइट ऑप्शन क्या लगता है भाई, शाबाश। अच्छे से पढ़ के और फिर बताना आपने कि क्या इसका राइट ऑप्शन बनता है, जल्दी से करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, टाइम है हमारे पास उस पर, ठीक है जी। इसका राइट ऑप्शन बता देता हूं, डी इज द राइट ऑप्शन, डी बनता है राइट ऑप्शन। ऑल है ये सारे के सारे फैक्टर्स, स्मॉल साइज भी है, फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, ठीक है। स्मॉल साइज होगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा ग्रिप करेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। और ये जहां तक बात है, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, एग्जैक्टली। बोरॉन देखो ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बोरॉन का, 5 होता है। इसके पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर भी ले तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और फिर उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से क्या बनता है, एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। 2 हम कहते हैं कि कंपाउंड्स इकट्ठे होते हैं। जैसे आपने देखा था ना यार, NH3 इसमें लोन पेयर था, आप BF3 लेकर आते थे तो ये लोन पेयर देता था, इससे क्या बनता था, एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशनल कंपाउंड। सो ये भी है। सो ऑल ऑफ द अबव होगा हमारे पास इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। इसको रेस कर लेते हैं, नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं भाग दौड़ के। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, स्टेटमेंट देखते हैं। इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन है, द कलर्ड ग्लासी मैस इन अ बोरेक्स बेड टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड, बिल्कुल BF3, लाइक BF3 अली, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, द कलर्ड। और मैं बताऊं कि इस पूरे सेशन में जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि MCQs के लिए एक्टिव बना था वो अली है,
ठीक है। इसने मुझे हमेशा मैसेज किया कि सर एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज, और मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ इस बात को कि यार एमसीक्यू ही डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि है ही ई-कैट का मतलब ही एमसीक्यू होता है। तो मैंने क्यों जो है आप लोगों के साथ ज़्यादातर कंटेंट शेयर किया, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों की डिमांड थी वो, ठीक है। लेकिन फिर हम वापस आ गए, अब एमसीक्यू करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। सो अली जो है आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इस सेशन में आपने मुझे बहुत गाइड किया है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास क्या है जी, किधर गए हम, कहाँ थे? द कलर्ड ग्लासी मैस, द कलर्ड glassy mass, the colored glassy mass in borax bed test, borax bed test is due to formation of अब ए ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका? फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारे पास है मेटल बोरेट, मेटल बोरेट। बी ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है भाई? मेटल मेटाबोरेट। मेटल मेटाबोरेट। सी ऑप्शन आपके पास इसमें क्या है भाई? इसमें है मेटल बोराइड। और डी ऑप्शन हमारे पास बनती है मेटल सिलिकेट। अब आपने इसमें से ऑप्शन राइट ऑप्शन बताना है, मेटल सिलिकेट। अब बताएं इसमें से राइट ऑप्शन क्या बनता है, जल्दी से। शाबाश, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, इसमें से राइट ऑप्शन क्या बनती है, बताएं जल्दी से। आपको पता होना चाहिए मेटल जो है बोरेक्स बेड टेस्ट होता क्या है। ये एक समहाउ हम कहते हैं ड्राई टेस्ट है, हम सॉल्ट एनालिसिस के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो रेडिकल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, मेटल रेडिकल्स पाए जाते हैं हमारे पास किसके अंदर, जो एक सॉल्ट के अंदर हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम कहते क्या है कि एल्यूमिनियम या हम जो है समहाउ प्लैटिनम की वायर लेते हैं, ठीक है, उस पर हम बोरेक्स लगाते हैं, उसे थोड़ा सा हीट करते हैं, वो ग्लासी मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉल्ट हमारे पास गिवन हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको हम स्प्रिंकल मतलब होता है, इसको जस्ट हम थोड़ा सा डालते हैं उसके ऊपर, वापस फ्लेम में ले जाते हैं। जो फ्लेम का कलर है वो इंडिकेट करता है एक स्पेसिफिक, हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक जो है मेटल जो है रेडिकल को इंडिकेट करता है, और ये कलर हमें बताएगा कि इस सॉल्ट के अंदर क्या कुछ मौजूद था, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज राइट वन। बहुत ज़बरदस्त। मैं बता रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत एडमायर हुआ, आप लोगों से बहुत मैंने जो है एक बूस्ट मुझे मिला है कि आप लोग पढ़ते हैं, वाकई पढ़ने वाले बच्चे। सो अब अगर आप लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि हम टेस्ट भी साथ में ले लें, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई मसला वहाँ होगा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो अगर आप लोग कहते हैं तो हम टेस्ट भी साथ में ले लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है मेटल मेटाबोरेट, ठीक है, मेटल मेटाबोरेट इसका राइट ऑप्शन बनता है। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो हम टेस्ट की तरफ मूव करेंगे और आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 MCQs वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। हमने यहाँ भी इस वक्त ऑलमोस्ट 13 MCQs की प्रैक्टिस की है ऑलमोस्ट, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर आप लोग जो है वापस आएंगे तो हम और भी डिस्कस करेंगे।